brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। प्रदूषित यमुना पर किस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, इन सब के बीच आप देखेंगे कि किस तरह से दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा साफ तौर पर यमुना में उतर चुके हैं और खुद डुबकी लगाई। यहाँ पर रेड कार्पेट बिछा करके 2 कुर्सियां लगाई गई थी, जिसके जरिए और साथ ही साथ दिल्ली के केजरीवाल को यहाँ पर किया गया था कि वो आए यमुना में डुबकी लगाएं। और साफ तौर पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। बाकायदा इन्होंने यहाँ पर खुद डुबकी लगाई है और साफ तौर पर आपको बता दें, इसके जरिए बीजेपी राजनीतिक संदेश देना चाहती है, मैसेजिंग देना चाहती है कि वो जो है, जो बातें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कही थी कि वह 2025 तक यमुना में को साफ कराएंगे और साथ ही साथ जो है पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नहीं हुआ। और यही वजह है कि बीजेपी उस पर निशाना साध रही है। पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि खुद दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे हैं, लेकिन ये क्या, यहाँ पर 2 कुर्सियां लगाई गई हैं, इस पर लिखा हुआ है। आखिर इन कुर्सियों को रखने का और रेड कारपेट बिछाने का क्या सबब है, आप ही बता दीजिए। रेड कारपेट इसलिए कि सीएम जहाँ जाती है उनके लिए कारपेट बिछता ही है, और 2 कुर्सी की इसलिए कि 2 कुर्सी की परंपरा उस खड़ाऊ मुख्यमंत्री ने खुद प्रारंभ की है सचिवालय से, तो हमने भी 2 कुर्सी लगाई थी, क्योंकि आतिशी मार देना 2 कुर्सी का नहीं है। तो निवेदन किया था कल सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कम से कम अरविंद केजरीवाल तो जरूर आए। केंद्र सरकार ने लगभग 8,500 करोड़ रुपया पिछले 7 सालों में दिया है, तो माँ यमुना की हालत देख लीजिए, उन पैसों का हिसाब जनता को दे दीजिए। हम भी ढूंढने आए कि शायद कहीं खर्च किया तो दिख जाए, लेकिन वो खर्च नहीं किए गए, वो पैसे हजम कर लिए गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। पॉल्यूशन के नाम पर सिर्फ विज्ञापन देना, प्रचार करना और झूठे आश्वासन देना। लेकिन आतिशी ने तो कहा है कि यमुना में अमोनिया का जो लेवल बढ़ रहा है उसके पीछे हरियाणा और बीजेपी जिम्मेदार है, और ये तो साजिश है दिल्ली के लोगों को मारने की, आम आदमी पार्टी उन्हें बचा रही है। यमुना में अमोनिया अगर बढ़ रहा है तो ये 1 या 2 दिन की प्रॉब्लम है, लेकिन माँ यमुना की जो हालत है ये तो कई वर्षों की प्रॉब्लम है। मैं आतिशी मार लेना से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 वर्षों में आपकी सरकार ने यमुना सफाई पर या वायु प्रदूषण के लिए अगर 1 रुपया खर्च किया तो उसका हिसाब दे दें। केंद्र सरकार जो पैसे देती है वो भी पूरा खर्च नहीं करते, तो आपकी नीयत भी पता चलती है, आपकी प्रतिबद्धता भी पता चलती है, क्योंकि आपको सिर्फ विज्ञापन और अपनी फोटो चिपकाने से काम है। आम आदमी पार्टी कह रही है ये 2020 का 2015 का ये फोटोज और पीछे के जो सोशल मीडिया पर कहे गए बयान है कि मैं यमुना में डुबकी लगाऊंगा, ये पुरानी चीजों को करके एक नया नैरेटिव खड़े करना, ये तो बीजेपी की आदत है। वो बयान किसने दिया था? बीजेपी ने दिया था। वो बयान अरविंद केजरीवाल ने दिया था, और छाती ठोक ठोक के दे रहे थे कि मैं ब्लेम गेम नहीं खेलूंगा, तो अब क्यों खेल रहे हैं? खुद उन्होंने कहा था कि 2025 में यमुना साफ नहीं हुई तो मुझे वोट मत देना, तो हम तो जनता को उनके कहे हुए वादे याद दिला रहे हैं। तो आप आ चुके हैं अभी इस यमुना छठ घाट पर, और छठ में भी कुछ ही दिन बाकी हैं, तो ये राजनीतिक तौर पर कोई मैसेज देना चाहते हैं, या फिर आज आप कब तक इंतजार करने वाले हैं? छठ पूजा पूरे भारत का एक ऐसा त्योहार है जो हर भारतवासी मनाता है। ये पूर्वांचल का त्योहार नहीं है, पूरे भारत का त्योहार है। और मैं आज उन माताओं बहनों को ये दिखाना चाहता हूँ कि इस यमुना में आपको पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, और इस स्थिति के लिए कोई जिम्मेदार है तो ये भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है, जिसने बार बार आपको यमुना की सफाई के नाम पर ठगने का काम किया है। तो आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो चुनाव है उससे पहले दबाव की राजनीति चरम पर है। इमैनुअल के साथ राम किंकर सिंह, ITO छठ घाट।